स्वार्थ का संसार हिंदी कहानी, स्वार्थी पुत्रों की कहानी। स्वार्थ का संसार हिंदी कहानी। यह कहानी स्वार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी जो आपको पढ़ने से बहुत मजा आएगा। स्वार्थ का संसार हिंदी कहानी। एक शाहूकार था, उसके 4 पुत्र थे। शाहूकार ने अपने पुत्रों को विवेकशील समझकर समस्त व्यापार तथा घर की सारी संपत्ति उनको अपने 4 पुत्रों को सौंप दी। सब कारोबार अपने पुत्रों को दे दिया। किसी कारणवश सेठानी का अचानक एक दिन देहांत हो गया। शाहूकार की भी बढ़ती उम्र की वजह से शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी और आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ गया। घुटने में दर्द का दुखावा होने के कारण शाहूकार पूरा दिन आंगन में ही लेटा रहता था। एक दिन शाहूकार के 4 पुत्र वधुओं ने अपने अपने पति को कहा, पतिदेव, हम तो ससुर की सेवा चाकरी करते करते थक गई है, हमसे इनकी सेवा करने का समय नहीं मिलता। और यह बूढ़ा सारे दिन आंगन में थूकता रहता है, सफाई करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें अपने बाल बच्चों की सार संभाल करनी पड़ती है और घरेलू कार्य भी बहुत रहता है। अतः आप जाने और आपका बाप जाने, हमारा ये बूढ़ा क्या लगता है। चारों ही भाई पिता के पास आए और बोले, पिताजी, आप सारे दिन आंगन को क्यों बिगाड़ते हैं, यह अच्छा नहीं है। पिता ने कहा, पुत्रों, बाहर जाने की मुझमें शक्ति नहीं है और थूके बिना रहा नहीं जाता, क्या करूं। आखिर 4 पुत्रों ने पलंग सहित पिता को उठाकर बाहर आंगन से भी बाहर में डाल दिया और कहा, पिताजी, अब खूब आनंद से थूका करो, कुछ भी कोई भी रोकथाम नहीं है। शाहूकार बड़ा दुखी हो गया। समय पर खाना मिलना भी कठिन हो गया, जो मिलता वह भी 3 दिन का रूखा सूखा। शाहूकार ने सोचा, हाय, यदि मैं सारा वैभव और कार्यभार पुत्रों को नहीं सौंपता तो आज मेरी ऐसी दशा क्यों होती। अब शाहूकार का एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। एक दिन शाहूकार का पुराना मित्र सुनार शाहूकार से मिलने के लिए आया। उसने दुख सुख की बातें पूछते हुए कहा, शाहूकार साहब, आजकल तो आप काफी कमजोर लग रहे हो, शरीर भी काला पड़ गया है, दाढ़ी मूंछ भी लंबे लंबे बढ़ चुके हैं, आपको किस बात की चिंता सता रही है, इसका क्या कारण है। शाहूकार ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मित्र, इधर तो बुढ़ापे में सेठानी का स्वर्गवास हो गया, उधर चारों ही पुत्र बड़े स्वार्थी निकले। सेवा चाकरी की तो बात बहुत दूर रही, रोटी की भी समस्या हो रही है। मेरा एक दिन बड़ा दुख में जा रहा है, क्या करूं। सुनार बड़ा चतुर था, उसने एक युक्ति सोची और शाहूकार को कहा, मित्र, कल मैं आपके पास छोटे छोटे गोल पत्थरों से भरकर एक पेटी भेजूंगा। उसके 2 ताले लगाए हुए होंगे, उस पेटी को आप अपने पलंग के नीचे ही रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें क्या है, तो आप उत्तर देना कि इसमें सोने के आभूषण भरे पड़े हैं। इतने दिन तो ये पेटी मेरे मित्र के घर पर था, अब मैं मरणासन स्थिति में हूँ, इसलिए मैंने आज ही मंगाई है। आपके पुत्रों को इतना मालूम होते ही सब दौड़े दौड़े आएंगे और आपकी सेवा भक्ति में जुट जाएंगे। सुनार अपने घर गया और उसने वैसे ही किया। पेटी आ गई, शाहूकार ने अपने पलंग के नीचे रख दी। कुछ ही समय बाद देखते ही देखते चारों बहुओं को ये पता लगा कि शाहूकार के पास अभी तक काफी माल ताल लेके रखा है। चारों ही दौड़ी आई और पूछा, ससुर जी, इस पेटी में क्या है। ससुर ने कहा, इसमें तरह तरह के स्वर्ण आभूषण हैं। इतने दिन मेरे मित्र के घर थे, आज ही मैंने मंगवाए हैं। ये सुनते ही तुरंत चारों बहुएं शाहूकार की सेवा भक्ति में जुट गई। कोई बादाम का हलवा बनाकर खिलाती, कोई गर्म दूध पिलाती तो कोई ठंडा ठंडा पानी लाकर हाजिर होती। इधर चारों पुत्रों को भी यह पता लगा कि बुढ़े के पास अभी तक काफी धन संपत्ति है, तो चारों ही पिताजी की सेवा में पहुँचे। पेटी को वजनदार को देख चारों ने हाथ जोड़कर विनय से कहा, पिताजी, आपको यहाँ मच्छर काटते होंगे, सुख चैन की नींद भी नहीं आती होगी, कृपया ऊपर वाले कमरे में पधारें। पिता ने कहा, पुत्रों, मुझे बार बार थूकना पड़ता है, अतः मेरे लिए यही स्थान अनुकूल है। पुत्रों ने कहा, पिताजी, इसकी आप चिंता न करें, हमारे पास सभी प्रकार की व्यवस्था है। पुत्रों शाहूकार को ऊपर ले गए और तन मन धन से उसकी सेवा शुश्रूषा करने लग गए। शाहूकार बोला, पुत्रों, मेरी पेटी मेरे पास ही रखना, जो अधिक सेवा करेगा उसी को ये सोने के आभूषणों की पेटी दूंगा। शाहूकार की जिंदगी अब बदल गई और वो सुखी हो गया। दुख की घड़ियां उसकी समाप्त हो गईं और उसे सेवा पानी में कोई अब कमी नहीं थी। काफी वर्षों बाद शाहूकार की उम्र की ढलान से कुछ वर्षों बाद शाहूकार का स्वर्गवास हो गया। चारों ही भाइयों ने सोचा, चलो अब तो उस पेटी को खोलें, उसमें क्या क्या माल निकलता है। चारों देवरानी जिठानी भी मन में अनेक कल्पनाएं संजोती हुई पेटी के पास आ गयी। सभी एकत्रित हो गए और धन की आशा में आंखें फाड़ रहे थे। आखिर पेटी को ताला तोड़ के खोला गया, तब अंदर निकले गोल गोल काफी सारे पत्थर।
सब दंग रह गए। शाहूकार को गालियां देने लगे। हाय, ससुर ने कैसा जाल रचा। पहले पता होता तो क्यों इतनी सेवा चाकरी करते और क्यों घर का माल गंवाते। किंतु अब क्या। कहानी का सार, सारा संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब दौड़ दौड़ कर आते हैं, किंतु स्वार्थ के अभाव में कोई किसी को नहीं पूछता है। अतः इस स्वार्थ भरे संसार में धर्म ही सबका संरक्षक है।